बेसिक कोर्स 11 बच्चों का पढ़ने से परिचय। इसमें जो भाग 5 है इसमें मुख्य प्रश्नोत्तरी जिसमें 12 प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस वीडियो में हम लोग सभी 12 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। उन 10 को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब बच्चे स्कूल में आना शुरू करते हैं तो वो अपनी भाषा को समझने और बोलने में निपुण होते हैं। शिक्षक होने के नाते हम उनकी इस मौजूदा निपुणता का कक्षा में कैसे लाभ उठा सकते हैं? उपयुक्त विकल्प या विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चों को कक्षा में अधिक से अधिक बोलने के अवसर देकर। दूसरा है बच्चों के अनुभवों पर आधारित मिलकर कहानियों की किताबें बनाकर। बच्चों की शुरुआत ऐसे शब्दों से करके जो बच्चों के रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए हों। तो इस प्रकार यहाँ 3 विकल्प हैं। तो यहाँ पर हम पहले, दूसरे और तीसरे तीनों विकल्प को क्लिक करके सबमिट करते हैं। तो आपका विकल्प सही है। ये तीनों विकल्प इस प्रश्न के सही थे। जारी रखे पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाता है। ऐसा पाया गया है कि निरक्षर घरों से आने वाले बच्चे साक्षर घरों से आने वाले बच्चों के मुकाबले स्कूलों में धीरे प्रगति करते हैं, ऐसा क्यों? उपयुक्त विकल्प या विकल्पों को चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 3 विकल्प हैं। ये बच्चे लिखित पाठ से परिचित नहीं होते। दूसरा है, इन बच्चों को लिखने और पढ़ने का मूल्य पता ही नहीं है। और तीसरा है, ये बच्चे साक्षर घरों से आने वाले बच्चों की तरह होशियार नहीं होते। तो यहाँ पर मुझे लगता है पहला विकल्प सही है। ये बच्चे लिखित पाठ से परिचित नहीं होते हैं, क्योंकि इनके जो फैमिली होता है वो निरक्षर होता है, तो इन्हें जो लिखित भाषा है उसका ज्ञान नहीं होता है। यहाँ से सबमिट करेंगे तो सही हो जाता है विकल्प, और पहला विकल्प सही है। इमरजेंट लिटरेसी के संदर्भ में ऐसा पाया गया है कि जिन बच्चों को शुरुआत से घर पर या वातावरण में प्रिंट या लिखित पाठ का अनुभव मिला हो तो बच्चे पढ़ने लिखने के लिए तरीकों से काफ़ी परिचित होते हैं। जारी रखे पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, निरक्षर घरों से आने वाले बच्चों को लिखित पाठ से परिचित कराने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सभी उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, कक्षा भर में बड़े अक्षरों में लिखे चार्ट या पोस्टर लगाए जा सकते हैं। दूसरा है, रुचिपूर्ण कहानियाँ जोर से बोलकर पढ़कर सुनाई जा सकती हैं। और तीसरा है, हम खुद किताबें पढ़कर बच्चों के लिए आदर्श बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो सुटेबल विकल्प होगा, तो यहाँ पर हम पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प चुनते हैं और इसे सबमिट करते हैं। यहाँ से ये सही होता है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनकर नीचे लिखे वाक्य को पूरा करें। पढ़ना सीखने में मुख्यतः खाली स्थान शामिल है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। अक्षरों को पहचानना और उन्हें सही आवाज़ देना, पढ़े हुए शब्दों का अर्थ समझना, पढ़ी हुई जानकारी को याद रखना और उसे अन्य जानकारियों से जोड़ पाना, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं वो उपर्युक्त सभी होंगे। सबमिट करेंगे, विकल्प सही होता है। क्यों? पढ़ना सीखने में सभी बातें शामिल होती हैं। पढ़ना सीखने में अक्षरों को उनकी आवाज़ों के साथ जोड़ने के साथ पढ़े हुए पाठ को समझने और अपने पूर्व जानकारी से जोड़ना, सभी बातें शामिल होती हैं। जारी रखे पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाएगा। हम में से अधिकतर लोग वाक्य को पढ़ने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? सही विकल्प या विकल्पों को चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो वाक्य को शब्दों में तोड़कर पढ़ना, वाक्य में शामिल हर शब्द को शामिल आवाज़ों में तोड़ना, अपनी पहली जानकारी के आधार पर सोचे समझे अनुमान लगाना। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 को टिक करके सबमिट करते हैं, तो यहाँ से ये सही हो जाता है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाता है। शिक्षक के रूप में हम अपने बच्चों को बेहतर और जल्दी पढ़ने में कैसे मदद कर सकते हैं? सही विकल्प या विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, उनको जो वो जानते हैं और जो वो पढ़ रहे हैं उसमें जुड़ाव बनाने में मदद करके, उनको अर्थपूर्ण माहौल में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री देकर, बच्चों की ज़िंदगी से जुड़े पाठ पढ़ने के लिए देकर।
तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों विकल्प को सबमिट करते हैं, यहाँ पे सही हो जाता है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। 7 नंबर प्रश्न आ जाता है, बच्चों को अक्षरों की और उनकी सही आवाज़ पहचानने में मदद करने के लिए क्या गतिविधियाँ की जा सकती हैं। उपयुक्त विकल्प या विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, एक एक करके अक्षर सिखाएं और हर अक्षर से शुरू होने वाले शब्द बच्चे को बताएं। दूसरा विकल्प है, बच्चों के जीवन में अधिक इस्तेमाल होने वाले शब्दों को लिखकर ब्लैक बोर्ड और दीवारों पर दिखाएं। तीसरा विकल्प है, कक्षा में किताब दिखाते हुए बोल के पढ़कर कहानियां सुनाना। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों विकल्प को हम सबमिट करते हैं, सही विकल्प हो जाता है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। 8 नंबर प्रश्न आ जाता है, वार्नर की ऑर्गेनिक पढ़ने की पद्धति की सबसे अद्वितीय बात क्या थी। उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। वो बच्चों के पढ़ने के लिए कार्ड पर शब्द लिख देती थी। और दूसरा विकल्प है, वो बच्चों को याद करने के लिए रोज एक नया शब्द देती थी। वो बच्चों को खुद के अनुभवों और भावनाओं से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। वो बच्चों को आपस में अपने शब्दों के बारे में एक दूसरे से बातचीत व चर्चा करने के अवसर देती थी। तो यहाँ पर मुझे तीसरा और चौथा विकल्प को टिक करके सबमिट कर देंगे, तो यहाँ से ये सही हो जाएंगे। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। एक और 9 नंबर प्रश्न आ जाता है, आपके अनुसार बच्चों को किस तरह की किताबें पढ़ना मज़ेदार लगेगा। उपयुक्त विकल्प चुनकर बताइए। आप एक से अधिक एक ही विकल्प चुन सकते हैं, जिनमें बहुत सारे रंग बिरंगे चित्र हों, जिनमें उनकी खुद की लिखी कहानियाँ हों, जिनमें ऐसी कहानियाँ हों जिनसे वो जुड़ाव महसूस कर पाएँ, जिनमें दूर देश की राजा और रानी की झलकियाँ हों, ऐसी किताबें जो ऊपर दी गई सब बातों का मिश्रण हो। तो मुझे लगता है इसका यानी कि अंतिम विकल्प, 5वां विकल्प सही होना चाहिए। इसको टिक करके सबमिट करेंगे तो ये हमारा सही हो जाता है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न अंतिम आ जाता है, साहिल अपने बड़े भाई से शब्द जल्दी सीख पाता है, लेकिन जब वही शब्द उसकी मम्मी उसको सिखाने की कोशिश करती हैं तो उसे सीखना ज़्यादा मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों हो सकता है। उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अपने से थोड़े बड़े साथी ज़्यादा पहुंच में लगते हैं। अपने से थोड़े से बड़े साथी जब गलतियों को ठीक करते हैं तो कम बुरा लगता है। बड़े लोग ज़्यादा माहिर होते हैं और शायद बच्चों की परेशानियों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले, दूसरे, तीसरे यानी तीनों विकल्पों को टिक करके सबमिट करते हैं, तो इस प्रकार से ये भी हमारा उत्तर सही हो जाता है। उसके बाद जारी रखें पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न आ गया है। यहाँ पर 10 प्रश्न नहीं है, 11 एक और प्रश्न है। बच्चे अक्सर एक ही शब्द को कभी सही और कभी गलत पढ़ते हुए देखे गए हैं, ऐसा क्यों होता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, शायद उन्हें पाठ मज़ेदार नहीं लग रहा होगा, वे अनुमान लगाकर और अभ्यास करके धीरे धीरे पढ़ना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम दूसरे और तीसरे विकल्प को टिक करके सबमिट करेंगे तो यहाँ से ये सही होता है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। एक और 12 नंबर प्रश्न आ जाता है, सीमा जब भी पाठ पढ़ने लगती है तो उसकी शिक्षिका उसको हर गलत शब्द पढ़ने पर उसे सही करती रहती है। सीमा अब कक्षा में पाठ पढ़ना ही नहीं चाहती है, ऐसा क्यों हुआ होगा। उपयुक्त विकल्प आप चुन सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं। सीमा शायद चिंतित महसूस करती होगी कि वो फिर गलत पढ़ेगी। दूसरा विकल्प है, उसे शायद पाठ ना पढ़ना ज़्यादा आसान विकल्प लगा हो। और तीसरा है, उसके अपने दोस्तों के सामने पढ़ने में शर्म आती होगी। यहाँ पर हम तीनों विकल्प को क्लिक करके सबमिट करेंगे तो यहाँ से सही हो जाता है। जारी रखा पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ इस प्रश्नोत्तरी में 12 प्रश्नों को शामिल किया गया। 12 प्रश्न हम लोगों ने सकुशल पूर्ण किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो शिक्षक साथियों में से शेयर जरूर करें।